ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which the minimum division is 1 millimeter and recorded as 0.2145 meter, 0.21 meter and third one is 0.214 meter. Which record is correct and why? तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बेसिकली कि 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या किया है, एक नीडल थी, ठीक है, इस नीडल की जो है वो क्या मेजर की है, इन्होंने लेंथ मेजर की है, ठीक है। अब इस नीडल की जब इन्होंने लेंथ मेजर की है 3 स्टूडेंट्स ने अलग अलग, तो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेंथ को मेजर किया गया है उसकी मिनिमम डिवीजन यानी उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर्स के, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा इसे रिपीट कर लेते हैं कि 3 स्टूडेंट्स ने सेपरेटली जो है वो एक नीडल की लेंथ मेजर की है और जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेजर की गई थी उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। अब जो तीनों स्टूडेंट्स की मेजरमेंट्स आ रही हैं उनको हम जो है वो अगर गौर करें तो क्या आ रही है, फर्स्ट वन है 0.2145 मीटर्स, सेकेंड वन इज़ 0.21 एंड थर्ड वन इज़ 0.214 मीटर। हमें ये बताना है कि वेदर ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट या फिर सी स्टूडेंट की मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है और बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रीडिंग की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड कर रही होती है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, इसको हम यूँ लिख लेते हैं, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अगर एक्यूरेसी लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन थी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की थी। अब अगर हमें प्रीफिक्सेस का टॉपिक याद हो तो उसके अकॉर्डिंगली 1 मिली इज़ इक्वलिंग टू, ये 1 मिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ इक्वलिंग टू 10 पावर -3 के जो है वो इक्वल होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ लगाएं, वी विल गेट 1 × 10⁻³ मीटर्स। अगर इसको जो है वो हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ये गिवन है और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 0.1 मीटर्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम 3 पॉइंट्स अगर वापस मूव करके जाएं तो वी विल गेट 1 × 10⁻³ अगेन। तो यहाँ से हमने देखा कि लीस्ट काउंट हमारा क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 0.001 मीटर। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। तो अगर जो हमारा लीस्ट काउंट है वो लिखा हुआ है 0.001 यानी पॉइंट के बाद उसमें कितनी प्लेसेस आ रही हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो हमारी रिकॉर्डेड वैल्यू आई है उसमें भी अगर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आती हैं तो हम कहेंगे कि हमारे जो लीस्ट काउंट था उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आया और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर चेक करें, फर्स्ट में हमारे डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 4 हैं, यानी पॉइंट के बाद जितने डेसिमल आ रहे हैं, जितने वैल्यूज़ आ रही हैं वो 4 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। लेकिन जो सी वाली रीडिंग थी वो क्या है, 0.214, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, सेम वैसे ही जैसे हमारी लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही थी। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है वो आ जाएगी 0.214 मीटर्स के इक्वल। तो ये क्वेश्चन जो है वो इससे हमें पता क्या चला कि एक्यूरेसी हमेशा डिपेंड कर रही होती है लीस्ट काउंट के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in the computation? तो इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं।